तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट। तो आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हम लोग के भाई, हाइड्रेट्स होते हैं किसके, कार्बन के, समझे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हम लोग के, हाइड्रेट्स किसके, कार्बन के, ठीक। तो आखिर में आप देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोला जाता है भाई हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, इसको बोलते हैं भैया हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, समझे। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ही क्या बोला जाता है बताओ सर, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, समझे। तो आखिर में आप समझो, या फिर कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर कीटोन हम लोग बोलते हैं इसको भाई, कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। तो आखिर में आप समझो भाई, हम लोग के कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं क्या बताओ सर, हम लोग के भैया कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं भाई, आप समझो कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड के बारे में बात करेंगे, समझे। तो हम लोग भाई कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे किस बार बताओ जरा, कार्बोहाइड्रेट में लोग देखेंगे भैया किसके बारे में बताओ जरा, मोनोसेक्राइड के बारे में, ठीक है। मोनोसेक्राइड के बारे में डिस्कस करेंगे, समझे कि एक्चुअल मोनोसेक्राइड क्या होता है भैया, इसको देखेंगे। मोनोसेक्राइड किसे बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे भैया इसमें किसके बारे में बताओ जरा भाई, डाइसेक्राइड के बारे में, समझे। डाइसेक्राइड को देखेंगे भाई कि एक्चुअल में डाइसेक्राइड क्या होता है, समझे ना। हम लोग बात करेंगे भैया इसमें किसका और बताओ जरा, हम लोग बात करेंगे भैया इसमें पॉलीसेक्राइड के बारे में, समझे। तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग कहते हैं देखो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, हम लोग किस में आते हैं भैया, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीसेक्राइड। क्या आता है भैया, हम लोग किस में आते हैं, जिसे बोलते हैं पॉलीसेक्राइड, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पॉलीसेक्राइड, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप समझो भाई मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड, मोनो मींस सिंगल, मोनो मींस वन, समझे। सिंगल सुन के कुछ और मत समझना भाई, ठीक है। मोनो का मतलब वन, इसमें सिर्फ मोनोसेक्राइड में क्या होता है, सिर्फ इसमें भैया एक ही शुगर क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड में आप देखो सिर्फ इसमें भाई एक ही शुगर क्या होता है बताओ, एक ही शुगर इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइसेक्राइड सबको पता है, डाई मतलब होता है दो, टू, समझे। डाई का मतलब क्या होता है, इसमें टू शुगर होता है भाई, इसमें क्या होता है, डाइसेक्राइड में आप देखो इसमें टू शुगर हम लोग के भाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो डाइसेक्राइड में भैया दो शुगर क्या होता है, इसमें दो शुगर हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब मैनी, इसमें बहुत सारे शुगर क्या होता है, इसमें मैनी शुगर जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे। तो इसमें मैनी शुगर जो कि क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझ से आपको। तो मोनोसेक्राइड में आप देखो भैया इसमें सिर्फ सिंगल शुगर, एक ही शुगर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डाइसेक्राइड में भैया दो शुगर हम लोग का होता है प्रेजेंट, एंड पॉलीसेक्राइड में मैनी शुगर होता है। मेनली इस लेक्चर में लोग डिस्कस करेंगे भैया किसके बारे में बताओ जरा, मोनोसेक्राइड को देखेंगे, समझ से आपको। तो आखिर में आप समझो भाई मोनोसेक्राइड में हम लोग कहते हैं क्या, मोनोसेक्राइड में आप समझो इसमें आते हैं जो तीन कार्बन के मोनोसेक्राइड क्या बोलते हैं भैया, तीन कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होता है इससे हम लोग ट्रायोस शुगर क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोला जाता है भाई ट्रायोस शुगर। तीन कार्बन के मोनोसेक्राइड को भाई ट्रायोस शुगर बोलते हैं, समझे। चार कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होता है इसे बोलते हैं टेट्रोस शुगर। क्या बोलते हैं इसको भाई, चार कार्बन के मोनोसेक्राइड को बोलते हैं क्या, इस बताओ जरा। C4 मींस चार कार्बन का जो क्या होता है, चार कार्बन का भैया जो हम लोग का क्या होता है सर, मोनोसेक्राइड होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं टेट्रोस शुगर। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसे बोला जाता है भैया टेट्रोस शुगर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भैया हम लोग टेट्रोस शुगर, ठीक है। और जो पांच कार्बन का भैया, जो पांच कार्बन का क्या होता है मोनोसेक्राइड होता है, इसे क्या बोलते हैं बताओ, पेंटोस शुगर, ठीक है। तो पांच कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होता है इसे बोलते हैं क्या बताओ, इससे हम लोग बोलते हैं भैया पेंटोस शुगर, इसे बोलते हैं, समझे। तो पांच कार्बन के मोनोसेक्राइड को भाई पेंटोस शुगर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग भैया पेंटोस शुगर बोलते हैं। पांच कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होता है इसे पेंटोस शुगर, और छह कार्बन का जो क्या होता है भैया, छह कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होता है इसे बोलते हैं क्या, हेक्सोस शुगर, ठीक है। तो छह कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होता है इसे बोलते हैं क्या बताओ, हेक्सोस शुगर, ठीक है। इसे बोला जाता है भैया हेक्सोस शुगर, ठीक है। समझ तो है भी आपको, समझ तो है ना कि एक्चुअल में क्या बोलता है, ठीक है। तो छह कार्बन का जो मोनोसेक्राइड होता है इसे बोलते हैं क्या, हेक्सोस शुगर। सिंपल है भाई, तीन कार्बन के मोनोसेक्राइड को ट्रायोस शुगर, चार कार्बन के मोनोसेक्राइड को टेट्रोस शुगर, पांच कार्बन के मोनोसेक्राइड को पेंटोस शुगर, एंड जो छह कार्बन का भैया क्या होता है मोनोसेक्राइड होता है इसे बोलते हैं क्या, पेंटोस की हेक्सोस शुगर, समझे। पेंटोस शुगर किसे बोलेंगे, राइबोस। पेंटोस शुगर हम लोग कहते हैं बताओ जरा, इसमें आता है भैया राइबोस शुगर जो कि हम लोग का पेंटोस शुगर है। हेक्सोस शुगर में आते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड हम लोग कहते हैं बताओ जरा फ्रक्टोस।
ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये हम लोग क्या होता है भैया, क्या हेक्सोज शुगर, समझ गए आपको। तो पेंटोज शुगर का एग्जांपल बताओ जरा। पेंटोज शुगर में आता है भैया हम लोग के राइबोज, समझे, इसका एग्जांपल है क्या, इसका एग्जांपल भैया राइबोस, समझे। और हेक्सोज शुगर में हम लोग हेक्सोज शुगर में आता है भैया, इसमें हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, इसमें हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, आप समझो, इसमें हम लोग कहते हैं भैया फ्रक्टोज, समझे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड हम लोग कहते हैं भैया इसमें बताओ जरा और क्या आता है इसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, समझे। तो हेक्सोज शुगर में आता है भैया ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड और क्या बताओ जरा इसमें, और इसमें हम लोग कहते हैं भाई सुक्रोज, समझ है आपको, सुक्रोज की गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, समझे। सुक्रोज हम लोग का भैया क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है, समझे ना। आप समझो कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ये तीनों हम लोग के डाइसैकेराइड शुगर है, समझे। डाइसैकेराइड का मतलब है कि इसमें दो शुगर होता है। मोनोसैकेराइड मींस जिसमें सिर्फ एक ही शुगर होता है, जिसमें सिर्फ हम लोग का सिंगल शुगर, एक ही शुगर क्या होता है जिसमें भैया प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड शुगर। मोनोसैकेराइड शुगर का एग्जांपल है भैया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोस, ये हम लोग के सारे क्या होता है, हम लोग के सारे मोनोसैकेराइड शुगर है, इसमें सिर्फ हम लोग का एक ही सिंगल शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को सबसे पहले भी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, मेनली हम लोग इस लेक्चर में मोनोसैकेराइड को फोकस करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का हम लोग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसका जो पैरानोस रिंग है ग्लूकोज का, उसको भी देखेंगे, पूरा आपको याद हो जाएगा, समझे। बस ध्यान से आप भाई सुनते रहो, ठीक है, हर चीज आपको प्रॉपर समझ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसमें मोनोसैकेराइड के बारे में। तो आपको कार्बोहाइड्रेट किसे बोलते हैं आपको ये समझ है, जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं इनको ही क्या बोलते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स को भैया कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें हम लोग बात करेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड सबसे पहले भैया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज को सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज का भैया स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप देखो, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है कि नहीं बताओ, याद है ना, बिल्कुल, C6H12O6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, सबको रटा हुआ है भैया, C6H12O6, C6H12O6 एक किसका फॉर्मूला बताओ जरा, ये हम लोग के भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक। इसमें 6 कार्बन, इसमें क्या होता है बताओ जरा, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 कार्बन क्या होता है भाई, इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में 6 कार्बन ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है, समझ से आपको 6 कार्बन इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है भाई। ये जो 6 कार्बन आप समझो, ठीक है। और इसमें हम समझो कि हम लोग का इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज में कौन सा होता है बताओ, इसमें हम लोग का भाई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज में हम लोग का भाई इसमें एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो कि प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, समझ आपको। तो इसमें भैया ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप जो कि हम लोग का क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होता है, समझे ना। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भैया हम लोग का क्या होता है बताओ जरा, प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, समझ आपको। ये देखो H OH OH OH, यहाँ भी OH, ठीक है। ये ग्लूकोज का भाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया, हम लोग का क्या बन गया भाई बताओ जरा, ये ग्लूकोज का भाई हम लोग का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का भाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ये बन गया, समझे ना। तो ये हम लोग का भाई ग्लूकोज का क्या बन गया बताओ जरा, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ये बन गया, समझे। अब इसका हम लोग पैरानोस रिंग को बनाते हैं। अब क्या बनाएंगे बताओ जरा, हम लोग भैया अब ग्लूकोज के पैरानोस रिंग को ड्रॉ करते हैं। इसका जो पैरानोस फॉर्म है ग्लूकोज का, इसको बनाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पता आपको कि ये हम लोग का, ये जो हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, ये हम लोग का सेकंड लास्ट कार्बन को क्या करता है, ये सेकंड लास्ट कार्बन को भैया अटैक करता है। ये पता है आपको किससे क्या करता है, ये हम लोग के सेकंड लास्ट कार्बन को अटैक करता है, समझिए आपको, सेकंड लास्ट कार्बन को अटैक करता है। और क्या बन जाएगा बताओ जरा, इससे भैया हम लोग का देखो, ये हम लोग का भैया यहाँ पर क्या बन जाएगा, पैरानोस रिंग, ये बन जाएगा भैया हम लोग यहाँ पर, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोला जाता है भैया पैरानोस रिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं भैया पैरानोस रिंग, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भैया हम लोग, पैरानोस रिंग इसे बोलते हैं, ठीक है। पैरानोस रिंग इसे बोलते हैं भैया। आप देखो ग्लूकोज का काफी सिंपल इसका स्ट्रक्चर, बस आपको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर भाई, यहाँ पर हम लोग आएगा OH, यहाँ पर आएगा बताओ जरा, यहाँ पर OH,
H, समझे, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर भाई CH2OH, CH2OH, यहाँ पर क्या आएगा भाई हम लोग का CH2OH, समझ गए आपको। तो ये हम लोग का भाई ग्लूकोज का क्या बन गया बताओ सर, ये हम लोग के ग्लूकोज का भैया बन गया, इसे बोलते हैं क्या, कौन सा फॉर्म है ये, पैरानोस रिंग। ये ग्लूकोज का भैया क्या बन गया हम लोग का, पैरानोस रिंग स्ट्रक्चर, पैरानोस स्ट्रक्चर ये बन गया, समझ गए आपको। ये हम लोग ग्लूकोज का भाई पैरानोस स्ट्रक्चर बन गया। आई होप ये आपको समझ गया होगा, ठीक है। तो इसको आपको कैसे याद करोगे भाई, बार बार बनाओगे इसको तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार जब इसको बनाओगे तो क्या होगा भाई, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, समझे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, आपके सर्टेन नहीं है तो मैं भी आपको स्किप करो तो समझ जाना, इतना तो पता है हाइड्रोजन है, समझ आपको। ये हम लोग का फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन, टोटल क्या होता है भैया, पैरानोस रिंग में टोटल 6 कार्बन क्या होता है, इसमें भैया हम लोग का 6 कार्बन जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे। इसका जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है आप देखो, इसमें हम लोग के 6 कार्बन क्या होता है, इसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर में भैया हम लोग के 6 कार्बन जो कि प्रेजेंट होते हैं, इसके समझ आपको, ठीक है भाई। अब बात करते हैं क्या बताओ सर, हम लोग अब बात करेंगे भैया किसका स्ट्रक्चर। अब देखो, अब जब हम लोग क्या करते हैं भैया, जब इसका जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के OH को, जब ग्लूकोज का भैया जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जब इसके फर्स्ट कार्बन के OH को चेंज करते हैं, जब इसके फर्स्ट कार्बन के OH को हम लोग चेंज करते हैं तो इससे क्या बन जाता है बताओ जरा, जब फर्स्ट कार्बन के OH को हम लोग जब चेंज करते हैं तो इससे हम लोग का अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है, कैसे होता है भाई, इसको देखते हैं, चलो ठीक है। देखो इसको लिख लिया, चलो भाई, जब इसको हम लोग फर्स्ट कार्बन को, जब इसके हम लोग क्या करते हैं ग्लूकोज का भैया देखो, जब इसका हम लोग फर्स्ट कार्बन को, ये जो हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये देखो भाई, वापस से बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वापस से बनाएंगे जिससे आपको अच्छे से रट जाए, ठीक है। बात समझे, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है भैया, हम लोग के ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है क्या, आई होप ये आपको समझ आएगा, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आप देखो भाई काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो भाई काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ आपको। तो ये ध्यान से आप देखना इसका स्ट्रक्चर भैया, ये फर्स्ट कार्बन हम लोग का, ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। आप देखो तो ये ग्लूकोज का सिंपल स्ट्रक्चर है भाई, ये तो आपको पता है क्या, ग्लूकोज के हम लोग का भाई सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब देखो भैया, जब मैं इसका फर्स्ट कार्बन को मैं चेंज करूं, जब इसका मैं फर्स्ट कार्बन को मैं चेंज करूं, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी हम लोग का भी OH, ठीक है। अब जब मैं इसका भाई फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन, ठीक है। अब जब आप समझना भैया, जब इसका मैं फर्स्ट कार्बन के OH को जब मैं इसका चेंज करता हूँ भैया, आप समझो जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, आप समझो इसका जो मैं फर्स्ट कार्बन, जब मैं इसका फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन को चेंज करता हूँ भैया, आप देखो ना, मैं जब क्या करता हूँ भैया, मैं जब इसका फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, चेंज ऑन फर्स्ट कार्बन, ठीक है। जब फर्स्ट कार्बन को भैया मैं, जब फर्स्ट कार्बन के OH को भैया मैं, ठीक है, चेंज ऑन फर्स्ट कार्बन OH, समझे, फर्स्ट कार्बन OH, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट कार्बन के OH को जब मैं क्या करता हूँ भैया, जब मैं फर्स्ट कार्बन के OH को चेंज करता हूँ भाई, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा इससे भैया, जब मैं फर्स्ट कार्बन के OH को जब मैं चेंज करता हूँ भैया, तो इससे मेरे हम लोग का क्या बन जाता है बताओ, इससे हम लोग को भाई अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है, समझे। तो अगर मैं फर्स्ट कार्बन के OH को भैया मैं जब चेंज करता हूं तो देखो मेरा भैया अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है भैया, ये देखो यहाँ पर भैया हम लोग का अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है, ठीक है। हम लोग का भैया अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है, समझ गए आपको। तो जब भैया मैं फर्स्ट कार्बन के आप समझो कि फर्स्ट कार्बन के किसको बताओ जरा भैया, आप समझो भैया कि जब मैं क्या करूँ भैया, जब मैं अब ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन के OH के पोजीशन को जब मैं चेंज करूं तो क्या बन जाएगा बताओ यार, इससे भैया हम लोग का बन जाएगा जिसे बोलते हैं क्या, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। इससे हम लोग का बन जाएगा भैया अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, समझे, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बन जाएगा, समझ आपको। अगर आप देखो,
अगर फर्स्ट कार्बन में OH, अगर फर्स्ट कार्बन में OH नीचे की साइड प्रेजेंट है, अगर फर्स्ट कार्बन में OH आप देखो, फर्स्ट कार्बन में OH अगर भैया नीचे की साइड प्रेजेंट, अगर नीचे की साइड हम लोग का भैया OH प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे भैया, अगर फर्स्ट कार्बन में OH भैया नीचे की साइड प्रेजेंट है भाई, इसे बोलेंगे क्या बताओ जरा। अगर फर्स्ट कार्बन में भैया OH हम लोग का नीचे की साइड प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे बताओ, इसे बोलेंगे भैया हम लोग अल्फा ग्लूकोज, समझे। तो फर्स्ट कार्बन में OH अगर नीचे की साइड प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे भैया हम लोग, इसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। तो इसे बोला जाए क्या बताओ, इसे बोलेंगे भैया हम लोग अल्फा ग्लूकोज, इसे बोलेंगे क्या, अल्फा ग्लूकोज, इसे बोला जाएगा भैया अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज भैया आप समझो, अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज में हम देखो कि इसमें जो OH है, फर्स्ट कार्बन में OH नीचे की साइड है, अगर फर्स्ट कार्बन में OH नीचे की साइड प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इसे बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। अगर फर्स्ट कार्बन में OH ऊपर की साइड है भैया बताओ जरा, अगर फर्स्ट कार्बन में OH आप देखो अगर ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे भाई, बीटा ग्लूकोज। दोनों में आपको डिफरेंस समझ है आपको। तो अगर फर्स्ट कार्बन में OH भैया ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे इसको, बीटा ग्लूकोज। अगर फर्स्ट कार्बन में OH आप देखो भैया, फर्स्ट कार्बन में OH नीचे की साइड है तो अल्फा ग्लूकोज, और ऊपर की साइड है तो क्या बोलेंगे इसको भाई, इसे बोलेंगे बीटा ग्लूकोज, इसे बोलेंगे क्या हम लोग, बीटा ग्लूकोज, समझे। इसे बोलेंगे क्या, बीटा ग्लूकोज, समझ है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, समझ है आपको, ठीक है। तो चेंज ऑन फर्स्ट कार्बन OH, समझे, चेंज ऑन फर्स्ट कार्बन OH, फर्स्ट कार्बन के OH भैया जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या बनता है, इससे हम लोग का भैया अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म होता है, समझे। तो फर्स्ट कार्बन के भैया, फर्स्ट कार्बन के OH में जब हम लोग चेंज करते हैं भैया तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, समझे। तो फर्स्ट कार्बन के जब OH में हम लोग चेंज करते हैं तो इससे हम लोग का फॉर्म होता है क्या, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म होता है, समझ। इसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज, ये इसे बोलते हैं क्या, बीटा ग्लूकोज इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ है आपको, ठीक, समझ गए ना भाई। अब बात करते हैं हम लोग अपने, देख ले कि आखिर में अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, ये अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज क्या होता है, मतलब इनको बोलते हैं एनोमर्स, समझे। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज ये दोनों के दोनों क्या होता है, ये दोनों के दोनों एनोमर्स होता है, दोनों क्या बोलते हैं भैया, एनोमर्स, समझे। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बोथ आर एनोमर्स, दोनों क्या होता है भैया, एनोमर्स होता है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज ये दोनों हम लोग के एनोमर्स इनको बोलते हैं, ठीक। अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज दोनों के दोनों क्या होता है भाई, एनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज क्या होता है भाई, ये हम लोग के एनोमर्स होते हैं, ये हम लोग के भाई एनोमर्स इनको बोलते हैं, ठीक है भाई, समझ है आपको, ठीक। तो अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर एनोमर्स, इनको बोलते हैं कि हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। अब देखो भाई, ये तो हम लोग ने चेंज किया था फर्स्ट कार्बन के OH, ठीक। अब देखो मैं जब मैं ग्लूकोज में क्या करूँ, ये मैं ग्लूकोज है, हाँ भाई ग्लूकोज है। अगर मैं आप देखो कि अगर मैं चेंज कर दूँ इसके फोर्थ कार्बन के OH, ठीक है, अगर मैं फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन को चेंज कर, अगर मैं फोर्थ कार्बन के भैया आप देखो, अगर मैं फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन को भैया मैं चेंज कर दूँ, समझ है आपको। अगर मैं फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन को चेंज कर दूँ तो इसे क्या बोलेंगे भैया, इससे हम लोग बोलेंगे क्या बताओ जरा। अगर मैं फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन को चेंज कर दूं तो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे क्या बताओ, क्या बोलेंगे इसको भैया, गैलेक्टोज, इसे बोला जाएगा भैया गैलेक्टोज, समझे। इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा गैलेक्टोज, समझे बात को। तो अगर मैं भैया फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन को अगर मैं चेंज कर दूं, फोर्थ कार्बन के भाई OH के पोजीशन को चेंज कर दूं तो इसे क्या बोलेंगे भैया, इससे हम लोग बोलेंगे गैलेक्टोज, समझे। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे क्या बोलेंगे, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज मतलब सिंपल आप समझो कि जब फोर्थ कार्बन, जब हम लोग भैया फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन को चेंज करते हैं, फोर्थ कार्बन के जब किसको भैया, फोर्थ कार्बन के जब OH के पोजीशन को क्या करते हैं भैया, जब चेंज करते हैं तो आखिर में क्या होता है, इससे हम लोग का भैया ये हम लोग का गैलेक्टोज बन गया, समझे। तो फोर्थ कार्बन के जब भैया हम लोग OH के पोजीशन को चेंज करते हैं तो इससे हम लोग का भैया गैलेक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है, समझे। क्या होता है बताओ, इससे हम लोग का भाई गैलेक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो फोर्थ कार्बन के जब भैया हम लोग OH के पोजीशन को चेंज करते हैं, OH के पोजीशन को जब चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है बताओ, इससे हम लोग को भैया ये गैलेक्टोज बन गया, हम लोग क्या बन गया भाई, गैलेक्टोज बन गया। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये दोनों हम लोग के क्या होते हैं भाई, इनको बोलते हैं एपीमर्स, क्या बोलते हैं इनको, एपीमर्स, समझे। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये दोनों हम लोग के क्या होते हैं भाई, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये दोनों को हम लोग एपीमर्स बोलते हैं, एपीमर, समझे।
एपीमर्स इसमें हम लोग का चेंज कहाँ हुआ है भैया, इसमें चेंज ऑन फोर्थ कार्बन, ठीक है, चेंज ऑन फोर्थ कार्बन, आप समझो कि फोर्थ कार्बन ऑफ OH, ठीक है, इसमें हम लोग का किसमें चेंज हुआ भैया, चेंज ऑन फोर्थ कार्बन ऑफ OH, समझे, OH, तो फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में भैया यहाँ पर चेंज हुआ है, समझे, फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में आप समझो भाई यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है, समझ जाए आपको, ठीक, तो ये आपको समझ जाए भाई, यहाँ इसमें आप देखो कि फोर्थ कार्बन के OH के पोजीशन में भी यहाँ पर चेंज हुआ है, तो ये हम लोग क्या बन गया, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये हम लोग के एपीमर्स हैं, दोनों क्या भैया एपीमर्स हैं, ठीक है भाई। चलो अब बात करेंगे हम लोग फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, आखिर भैया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, चलो भाई देखते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आई होप समझ जाओ। अब बात करेंगे भैया फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज का सबसे पहले फ्रक्टोज का भैया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले फ्रक्टोज का भाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आप देखो तो इसमें भी 6 कार्बन, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होता है भैया, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक, 6 कार्बन होता है फ्रक्टोज में, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का कीटोन ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर भाई कीटोन ग्रुप क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भाई कीटोन ग्रुप जो कि क्या होता है भाई प्रेजेंट होता है, समझ आपको, ये हम लोग का देखो भाई फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, फ्रक्टोज का, भाई हम लोग का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, तो आप इससे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, किसका बन गया भाई, ये फ्रक्टोज का भाई हम लोग का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब इसका फ्यूरेनोस रिंग अब बनाएंगे भैया फ्रक्टोज के, अब बनाएंगे भैया हम लोग फ्रक्टोज का फ्यूरेनोस रिंग बनाएंगे, समझे, ये देखो भाई हम लोग बनाएंगे क्या, फ्रक्टोज का फ्यूरेनोस रिंग, समझे आपको। अब क्या करेंगे भाई, हम लोग बनाएंगे क्या, फ्रक्टोज का फ्यूरेनोस रिंग, समझे ना, इसका फ्यूरेनोस रिंग बनाएंगे, ठीक है, समझ आपको। अब बनाएंगे भैया फ्रक्टोज का क्या होता है बताओ जरा, हम लोग बनाएंगे भैया फ्रक्टोज का फ्यूरेनोस रिंग, समझे, फ्यूरेनोस रिंग बनाएंगे, समझे, फ्यूरेनोस रिंग को बनाएंगे, समझे ना। अब हम लोग भाई फ्रक्टोज का कौन सा रिंग भैया, फ्यूरेनोस रिंग बनाएंगे, समझे बात को, ठीक है। यहाँ पर भाई हम लोग का OH, यहाँ पर भैया OH, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का होता है भैया OH, अब बताओ सर यहाँ पर क्या OH, ठीक है, CH2H, ठीक है, यहाँ पर भाई हम लोग का OH, और यहाँ पर भी देखो CH2OH, यहाँ पर भाई CH2OH, ये बन गया क्या बताओ जरा, ये बन गया भाई फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर भाई, ये हम लोग का बन गया किसका स्ट्रक्चर बताओ जरा, ये फ्रक्टोज का फ्यूरेनोस रिंग बन गया, समझे, ये फ्रक्टोज का भैया फ्यूरेनोस रिंग बन गया, किसका रिंग बन गई, ये फ्रक्टोज का भाई फ्यूरेनोस, ठीक है, फ्यूरेनोस रिंग बन गया। तो आपको अच्छे से समझ जाए ये फ्रक्टोज का भाई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, समझे ना, ये फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और ये फ्रक्टोज का देखो फ्यूरेनोस रिंग है, कौन सा रिंग है भाई, इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोलते हैं फ्यूरेनोस रिंग, समझे, और ये फ्रक्टोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर और ये फ्रक्टोज का भैया हम लोग का फ्यूरेनोस रिंग है, क्लियर है आपको। अब बात करेंगे भाई हम लोग राइबोस के बारे में, ये तो आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, आपने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे भाई हम लोग किसका, और बताओ जरा, हम लोग बात करेंगे भाई हम लोग राइबोस के बारे में। अब बात करेंगे भाई हम लोग राइबोस के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कि एक्चुअल में राइबोस का स्ट्रक्चर कैसे होता है भाई, इसको जरा देखते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, राइबोस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो राइबोस का सबसे पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसका सबसे पहले भैया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो राइबोस में भैया 5 कार्बन, कितने कार्बन होते हैं बताओ जरा, इसमें भैया हम लोग के 5 कार्बन, 5 कार्बन क्या होता है राइबोस में प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो राइबोस में भैया 5 कार्बन जो कि क्या होता है बताओ, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 5 कार्बन इसमें होते हैं भैया प्रेजेंट, समझे बात को, समझे नहीं समझे बताओ जरा, इसमें 5 कार्बन भैया हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, समझे, 5 कार्बन इसमें हम लोग के भैया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हम लोग का भैया बन गया क्या राइबोस का स्ट्रक्चर, किसका भैया हम लोग का भाई राइबोस का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया, किसका भाई राइबोस का ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया, समझे ना। तो ये राइबोस का भैया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन गया। अब बनाते हैं भैया इसका फ्यूरेनोस रिंग, अब बनाएंगे क्या इसका फ्यूरेनोस रिंग, समझे, ये देखो भाई अब बनाएंगे भैया इसका फ्यूरेनोस रिंग, समझे।
आप क्या बनाएंगे भैया, इसको फ्यूरेनोस रिंग बनाएंगे, समझे, फ्यूरेनोस रिंग बनाएंगे, समझे आपको, आप बनाएंगे भैया इसका फ्यूरेनोस रिंग, ठीक है। तो ये देखो भाई, क्लियर है आपको। तो ये हम लोग बनाएंगे भैया फ्यूरेनोस रिंग, समझिए हम लोग क्या बनेगा भैया, ये हम लोग का बनेगा फ्यूरेनोस रिंग, समझे ना। तो ये आप देखो भैया हम लोग का बनेगा क्या, फ्यूरेनोस रिंग, समझे, फ्यूरेनोस रिंग, समझे आपको। तो आखिर में फ्यूरेनोस रिंग ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का भाई OH, ठीक है, फ्यूरेनोस रिंग ध्यान से आप देखना OH, ठीक है, यहाँ पर भाई OH और यहाँ पर भी हम लोग का CH2OH, समझ आपको। ये हम लोग का भी क्या बन गया, बताओ सर, ये हम लोग का क्या बन गया, राइबोस का भैया फ्यूरेनोस रिंग बन गया। आपको अच्छे से समझ है, बताओ ये हम लोग का भैया राइबोस का क्या बन गया, बताओ, फ्यूरेनोस रिंग बन गया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा भाई, इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इसे बोलते हैं क्या, राइबोस शुगर, इसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा, राइबोस शुगर। और राइबोस शुगर किसमें होता है प्रेजेंट भैया, राइबोस शुगर होता है, बताओ किसमें, हम लोग का आरएनए में प्रेजेंट, किसमें, आरएनए में क्या होता है, आरएनए में भैया राइबोस शुगर होता है, समझे ना। तो आरएनए में भैया हम लोग का राइबोस शुगर क्या होता है, बताओ जरा, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आरएनए में भाई हम लोग का राइबोस शुगर प्रेजेंट होता है, राइबोस शुगर क्या होता है, बताओ जरा, आरएनए में भाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब इसका भैया हम लोग ऑक्सीड क्या बोलते हैं, जब इसका हम लोग क्या कर देंगे भैया, डीऑक्सीजिनेशन, जब इसका भैया हम लोग डीऑक्सीजिनेशन कर देंगे, डीऑक्सीजिनेशन, इसका जब हम लोग डीऑक्सीजिनेशन कर देंगे भैया, तो क्या बन जाएगा, बताओ जरा भाई। यहाँ पर आप देखो भाई, यहाँ पर जब इसका हम लोग डीऑक्सीजिनेशन कर देंगे भैया, जब ये क्या करेंगे भैया, बताओ, यहाँ पर जब हम लोग भैया डीऑक्सीजिनेशन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भैया जब हम लोग डीऑक्सीजिनेशन कर देंगे भाई, तो आखिर में क्या बन जाएगा, बताओ जरा भाई। यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा भैया, जिसे बोलते हैं क्या, बताओ जरा, जिसे बोलते हैं हम लोग का, ये हम लोग का देखो, जब इसका हम लोग डीऑक्सीजिनेशन कर देंगे, कहाँ, किसमें भैया, डीऑक्सीजिनेशन ऑन सेकेंड कार्बन, कहाँ भैया, सेकेंड कार्बन पर जब हम लोग डीऑक्सीजिनेशन कर देंगे, किसका, राइबोस शुगर का, जब इसका भैया डीऑक्सीजिनेशन कर देंगे सेकेंड कार्बन पर, तो ये हम लोग का बन गया भैया, इसे बोलेंगे क्या, बताओ जरा, इसे हम लोग बोलेंगे भैया डीऑक्सी राइबोस शुगर, क्या बोलेंगे इसको भाई, डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, समझे, इसे बोलेंगे भैया डीऑक्सी राइबोस शुगर, समझे, डीऑक्सी राइबोस शुगर बोलेंगे इसको। और डीऑक्सी राइबोस शुगर किसमें होता है प्रेजेंट भैया, हम लोग का भैया डीएनए के आरएनए, डीएनए में, समझे। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में होता है प्रेजेंट, राइबोस शुगर आरएनए में होता है, समझ आपको। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर किसमें होता है भैया, हम लोग का भी डीएनए में होता है प्रेजेंट, समझे। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर भैया डीएनए में होता है प्रेजेंट, और राइबोस शुगर हम लोग का भैया आरएनए में होता है प्रेजेंट। जब क्या कर देंगे, देखो, जब हम लोग ने क्या किया भैया, सेकेंड कार्बन, कौन सा कार्बन भैया, इसका सेकेंड का, जब हम लोग सेकेंड कार्बन में देखो, जब इसका हम लोग भैया सेकेंड कार्बन में जब हम लोग ने क्या कर दिया, जब इसका ऑक्सीजनेशन की डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सी की डीऑक्सीजनेशन, डीऑक्सीजनेशन का मतलब होता है क्या, ऑक्सीजन का रिमूवल, डीऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के रिमूवल को भैया डीऑक्सीजनेशन बोलते हैं। तो हम लोग ने क्या कर दिया भैया, अब देखो कि हम लोग ने सेकेंड कार्बन में, सेकेंड कार्बन पर हम लोग ने क्या कर दिया भैया, डीऑक्सीजनेशन कर दिया। जब सेकेंड कार्बन पर डीऑक्सीजनेशन कर दिया, तो सेकेंड कार्बन का जो ऑक्सीजन था गायब हो गया भैया, निकल गया बाहर, समझे। तो ये हम लोग इसे बोलते हैं कि ये हम लोग का बन गया, फिर क्या बन गया भैया, ये हम लोग का भाई डीऑक्सी राइबोस शुगर बन गया, ये हम लोग का भैया डीऑक्सी राइबोस शुगर बन गया, समझे। कौन सा शुगर बताओ सर, इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, समझे। तो इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भैया डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, इसे बोला जाता है। तो आई होप आपको मोनोसैकेराइड आपको कंप्लीट समझ आया होगा, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होगा। हम लोग ने कंप्लीट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर एंड मैंने आपको राइबोस का स्ट्रक्चर, मैंने आपको सबको बताया। हम लोग ने मोनोसैकेराइड कंप्लीट देख लिया भैया कि मोनोसैकेराइड हम लोग के कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ग्लूकोज आपको क्या करना होगा भाई, आपको याद नहीं होगा, आपको एक बार में आपको याद नहीं होगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि बोल बोल के, देख के नहीं, लिख के, समझे। इनके स्ट्रक्चर को आप बोल के क्या समझोगे, इसको आप लिख के आपको बना के इसको रिवाइज करो, आपको हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।